नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरती हुई कीमत। हाल ही में भारतीय रुपया 85 के स्तर को पार कर चुका है, यानी अब एक डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपये की जरूरत है। आइए समझते हैं कि इसका क्या कारण है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट। पहले तो ये समझते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब हम घरेलू चीजें खरीदते हैं तो हम भारतीय रुपये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई विदेशी वस्तु या सेवा जैसे अमेरिकन कार या स्विस छुट्टी खरीदनी हो तो हमें रुपये को अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी विदेशी करेंसी में बदलना पड़ता है। एक्सचेंज रेट यह तय करता है कि एक विदेशी करेंसी खरीदने के लिए हमें कितने रुपये चाहिए। रुपये के गिरने के कारण अब बात करते हैं कि रुपये की कीमत क्यों गिर रही है। सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर भारतीयों को अमेरिकी डॉलर की ज्यादा आवश्यकता है तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। आइए समझते हैं कौन से फैक्टर रुपये की मांग और डॉलर की मांग को प्रभावित करते हैं। पहला, माल का व्यापार। अगर भारत अमेरिका से ज्यादा सामान आयात करता है तो डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया कमजोर होगा। इसका मतलब है भारत को ज्यादा डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा, सेवाओं का व्यापार। अगर भारतीयों को अमेरिकी सेवाओं की मांग जैसे पर्यटन ज्यादा है तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया कमजोर होगा। तीसरा, निवेश। अगर अमेरिकी निवेशक भारत में ज्यादा निवेश करते हैं तो रुपये की मांग बढ़ेगी और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। डॉलर की ताकत और वैश्विक प्रभाव। अब बात करते हैं डॉलर की ताकत के बारे में। हाल ही में डॉलर की कीमत में उछाल देखा गया है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी पॉलिसी है, जैसे कि आयात शुल्क टैक्स कट्स और मनी पॉलिसी में बदलाव। इन बदलावों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सख्त मौद्रिक नीति अपनाई, जिससे डॉलर की कीमत बढ़ी। रुपये के गिरने के प्रभाव। अब जानते हैं कि रुपये के गिरने से हमें क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, नेगेटिव इम्पैक्ट। महंगाई पर असर। भारत लगभग 80% कच्चे तेल की आयात करता है। रुपये के कमजोर होने से तेल महंगा होगा और इसका असर बाकी सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा। वर्तमान खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। चूंकि भारत का अधिकांश आयात डॉलर में होता है, इसलिए रुपये की गिरावट से आयात महंगे होंगे और इससे व्यापार घाटा और वर्तमान खाता घाटा बढ़ेगा। दूसरा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। विदेशी भेजे गए पैसे, रेमिटेंसेस। रुपये के गिरने से भारत में काम करने वाले भारतीयों से भेजी गई रकम का मूल्य बढ़ सकता है। निर्यातकों को लाभ, बेनिफिट फॉर एक्सपोर्टर्स। रुपये की गिरावट भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उनके सामान की कीमत विदेशी बाजार में कम हो जाएगी। लेकिन अगर वे कच्चे माल का आयात करते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। भारत के लिए नीति सिफारिशें। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कृपया रुपये की प्रभावी विनिमय दर पर ध्यान दें, न कि सिर्फ डॉलर के मुकाबले। दूसरा, सिर्फ ब्याज दरों का उपयोग करके रुपये का बचाव न करें, बल्कि घरेलू महंगाई के आधार पर दरों में बदलाव करें। तीसरा, मूल्य स्थिरता, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दें और वित्तीय घाटे और मुद्रास्फीति लक्ष्य को सही से प्रबंधित करें। तो दोस्तों, यह था रुपये के गिरने के कारणों और इसके प्रभावों पर एक संक्षिप्त विश्लेषण। रुपये के गिरने से हमें कुछ नकारात्मक असर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या सरकार इन पर काबू पा सकेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।